ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। षडशीतितमोऽध्यायः। युधिष्ठिर का धौम्य मुनि से पुण्य तपोवन, आश्रम एवं नदी आदि के विषय में पूछना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने भाइयों तथा परम बुद्धिमान देवर्षि नारद की सम्मति जानकर राजा युधिष्ठिर ने पितामह के समान प्रभावशाली पुरोहित धौम्य जी से कहा, ब्रह्मन, मैंने अस्त्र प्राप्ति के लिए विजयी सत्य पराक्रमी महामना एवं प्रतापी पुरुष सिंह महाबाहु अर्जुन को निर्वासित कर रखा है। वह वीर मुझ में अनुराग रखने वाला, सामर्थ्यशाली, तपस्या का धनी, पुण्यात्मा और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण की भांति प्रभावशाली है। विप्रवर, मैं इन दोनों कृष्ण नामधारी वीरों को शत्रुओं का संहार करने में समर्थ और महापराक्रमी समझता हूँ। महाप्रतापी वेद व्यास जी की भी यही धारणा है। फिर से देखते हैं। विप्रवर, मैं इन दोनों कृष्ण नामधारी वीरों को यानी अर्जुन और श्री कृष्ण को शत्रुओं का संहार करने में समर्थ और महापराक्रमी समझता हूँ। महाप्रतापी वेद व्यास जी की भी यही धारणा है। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन 3 युगों से सदा साथ रहते आए हैं। नारद जी भी इन दोनों को इसी रूप में जानते हैं और सदा मुझसे इस बात की चर्चा करते रहते हैं। मैं भी ऐसा ही समझता हूँ कि श्री कृष्ण और अर्जुन सुप्रसिद्ध नर नारायण ऋषि हैं। अर्जुन को शक्तिशाली समझकर ही मैंने उसे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए भेजा है। देवपुत्र अर्जुन इंद्र से कम नहीं है, यह जानकर ही मैंने उसे देवराज इंद्र का दर्शन करने और उनसे दिव्यास्त्रों को प्राप्त करने के लिए भेजा है। भीष्म और द्रोण अतिरथी वीर हैं। कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा को भी जीतना कठिन है। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने इन सभी महारथियों को युद्ध के लिए वरण कर लिया है। वे सबके सब वेदज्ञ, शूरवीर, संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता, महाबली और सदा अर्जुन के साथ युद्ध की अभिलाषा रखने वाले हैं। वह सूतपुत्र महारथी कर्ण भी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता है। काल ने उसे प्रलयकालीन संवर्तक नामक महान अग्नि के समान उत्पन्न किया है। अस्त्रों का वेग ही उसका वायुतुल्य बल है। बाण ही उसकी ज्वाला है। हथेली से होने वाली आवाज ही उस दाहक अग्नि का शब्द है। युद्ध में उठने वाली धूल ही उस कण रूपी अग्नि का धूम है। अस्त्रों की वर्षा ही उसकी लपटों का लगना है। धृतराष्ट्र पुत्र रूपी वायु का सहारा पाकर वह और भी उद्धत एवं प्रज्वलित हो रहा है, इसमें संदेह नहीं है। वह मेरी सेना को सूखे तिनकों की राशि के समान भस्म कर डालेगा। तो कर्ण महाप्रतापी है, तेजस्वी है और उसका कंपैरिजन, उसकी उपमा जो है अग्नि से की गई है। और अग्नि के तो सब गुणधर्म उसमें है ही, साथ में उसको वायु देने वाले मतलब हवा देने वाले आग को धृतराष्ट्र पुत्र भी हैं। उस आग को युद्ध में अर्जुन नामक महामेघ ही बुझा सकेगा। श्री कृष्ण रूपी वायु का सहारा पाकर ही वह मेघ उठेगा। दिव्यास्त्रों का प्रकाश ही उसमें बिजली की चमक दिव्यास्त्रों का प्रकाश ही उसमें बिजली की चमक होगी। रथ के श्वेत घोड़े ही उसके निकट उड़ने वाली बक पंक्तियों की भांति सुशोभित होंगे। गांडीव धनुष ही इंद्रधनुष के समान दुस्सह दृश्य उपस्थित करने वाला होगा। वह क्रोध में भरकर बाण रूपी जल की धारा से कर्ण रूपी प्रज्वलित अग्नि को निश्चय ही शांत कर देगा। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाला अर्जुन साक्षात इंद्र से सारे दिव्यास्त्र प्राप्त करेगा।
तो कर्ण जो है अग्नि के समान तेजस्वी है, तो अर्जुन जो है मेघ के जैसे बनकर उसकी उस आग को बुझाने का काम कर सकता है। धृतराष्ट्र पक्ष के उक्त सभी महारथियों को जीतने के लिए वह अकेला ही पर्याप्त होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अन्यथा अत्यंत कृतार्थता का अनुभव करने वाले शत्रुओं को दबाने का और कोई उपाय नहीं है। अतः हम शत्रुहंता पांडुनंदन अर्जुन को अवश्य ही सब दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके आया हुआ देखेंगे, क्योंकि वह वीर किसी कार्यभार को उठाकर उसे पूर्ण किए बिना कभी श्रांत नहीं होता। नरश्रेष्ठ, इस काम्यक वन में वीर अर्जुन के बिना द्रौपदी सहित हम सब पांडवों का मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसलिए आप हमें किसी ऐसे रमणीय वन का पता बताएं जो बहुत अच्छा, पवित्र, प्रचुर अन्न और फल से संपन्न तथा पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सेवित हो। यहाँ हम लोग कुछ काल रहकर सत्य पराक्रमी वीर अर्जुन के आगमन की उसी प्रकार प्रतीक्षा करेंगे जैसे वृष्टि की इच्छा रखने वाले किसान बादलों की राह देखते हैं। ब्राह्मण, आप दूसरे ब्राह्मणों से सुने हुए नाना प्रकार के कतिपय आश्रमों, सरोवरों, सरिताओं तथा रमणीय पर्वतों का पता बताइए। अर्जुन के बिना अब काम्यक वन में रहना हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब दूसरी दिशा को चलेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में धौम्य की तीर्थ यात्रा विषयक 86वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पर युधिष्ठिर जो है अर्जुन को याद करते हैं और अर्जुन के बिना काम्यक वन में अच्छा नहीं लगता है, और कोई उचित स्थान बताएं जहां रहकर हम अर्जुन का इंतजार कर सकते हैं, ये वो धौम्य मुनि से कह रहे हैं। सप्ताशीतितमोऽध्यायः। धौम्य द्वारा पूर्व दिशा के तीर्थों का वर्णन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों का चित्त अर्जुन के लिए अत्यंत दीन हो रहा था। वे सबके सब उनसे मिलने को उत्सुक थे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर बृहस्पति के समान तेजस्वी महर्षि धौम्य ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, पाप रहित भरत कुलभूषण, ब्राह्मण लोग जिन्हें आदर देते हैं, उन पुण्य आश्रमों, दिशाओं, तीर्थों और पर्वतों का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। नरेश्वर राजन, मेरे मुख से उन सब का वर्णन सुनकर तुम द्रौपदी तथा भाइयों के साथ शोक रहित हो जाओगे। नरश्रेष्ठ पांडुनंदन, उनका श्रवण करने मात्र से तुम्हें उनके सेवन का पुण्य प्राप्त होगा और वहां जाने से 100 गुने पुण्य की प्राप्ति होगी। महाराज युधिष्ठिर, मैं अपनी स्मरण शक्ति के अनुसार सबसे पहले राजर्षि गणों द्वारा सेवित रमणीय प्राची दिशा का वर्णन करूंगा। प्राची यानी पूर्व दिशा, ईस्ट। भरत नंदन, देवर्षि सेवित प्राची दिशा में नैमिष नामक तीर्थ है, जहां भिन्न भिन्न देवताओं के अलग अलग पुण्य तीर्थ हैं। जहां देवर्षि सेवित परम रमणीय पुण्यमयी गोमती नदी है। देवताओं की यज्ञ भूमि और सूर्य का यज्ञ पात्र विद्यमान है। प्राची दिशा में ही पुण्य पर्वत श्रेष्ठ गय है, जो राजर्षि गय के द्वारा सम्मानित हुआ है। वहां कल्याणमय ब्रह्म सरोवर है, जिसका देवर्षि गण सेवन करते हैं। पुरुष सिंह, उस गया के विषय में ही प्राचीन लोग यह कहा करते हैं कि बहुत से पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए। संभव है उनमें से एक भी गया जाए या अश्वमेध यज्ञ करे अथवा नील वृक्ष का उत्सर्ग करे। ऐसा पुरुष अपनी संतति द्वारा 10 पहले की और 10 बाद की पीढ़ियों का उद्धार करता है। नील वृक्ष का अर्थ क्या है? लोहिता यस्तु वर्णेन पुच्छाग्रणे तु पांडुरः, ये श्लोक दिया है, फिर उसका अर्थ बताया है। नील वृक्ष क्या है? जिसका रंग तो लाल हो पर पूंछ का अग्रभाग सफेद हो एवं खुर और सींग भी सफेद हो, वह नील वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष जनरली बैल को कहते हैं, तो इस तरह का कोई बैल के जैसे जाति वाला कोई प्राणी है ये। ओके। संभव है उनमें से एक भी पुत्र अगर गया जाए तो अश्वमेध यज्ञ करे अथवा
नील वृक्ष का उत्सर्ग करे। ऐसा पुरुष अपनी संतति द्वारा 10 पहले की और 10 बाद की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। राजन, वहीं महानदी और गयशीर्ष तीर्थ है, जहां ब्राह्मणों ने अक्षय वट की स्थिति बताई है, जिसके जड़ और शाखा आदि उपकरण कभी नष्ट नहीं होते। प्रभो, वहां पितरों के लिए दिया हुआ अन्न अक्षय होता है। भरत श्रेष्ठ, वहीं फल्गु नाम वाली पुण्य सलिला महानदी है। और वहीं बहुत से फल मूलों वाली कौशिकी नदी प्रवाहित होती है, जहां तपोधन विश्वामित्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए हैं। पूर्व दिशा में ही पुण्य नदी गंगा बहती है, जिसके तट पर राजा भगीरथी ने प्रचुर दक्षिणा वाले बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान किया था। कुरुनंदन, पांचाल देश में ऋषि लोग उत्पला वन बतलाते हैं, जहां कुशिक नंदन विश्वामित्र ने अपने पुत्र के साथ यज्ञ किया था। उसी यज्ञ में विश्वामित्र का अलौकिक वैभव देखकर जमदग्नि नंदन परशुराम ने उनके वंश के अनुरूप यश का वर्णन किया था। विश्वामित्र जी ने कान्यकुब्ज देश में इंद्र के साथ सोमपान किया। वहीं वे क्षत्रियत्व से ऊपर उठ गए और मैं ब्राह्मण हूं, यह बात घोषित कर दी। वीरवर, गंगा और यमुना का परम उत्तम पुण्यमय पवित्र संगम संपूर्ण जगत में विख्यात है और बड़े बड़े महर्षि उसका सेवन करते हैं। जहां समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही यज्ञ किया था, भरत कुलभूषण, ब्रह्मा जी के उस प्रकृष्ट याग से ही उस स्थान का नाम प्रयाग हो गया। राजेंद्र, वहां महर्षि अगस्त्य का श्रेष्ठ आश्रम है। इसी प्रकार तापसारण्य तपस्वी जनों से सुशोभित है। कलांजर पर्वत हिरण्य बिंदु नाम से प्रसिद्ध महान तीर्थ बताया गया है। अगस्त्य पर्वत बहुत ही रमणीय, पवित्र, श्रेष्ठ और कल्याण स्वरूप है। कुरुनंदन, महात्मा भार्गव का निवास स्थान महेंद्र पर्वत है। कुंती नंदन, वहां ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में यज्ञ किया था। युधिष्ठिर, जहां पुण्य सलिला भागीरथी गंगा सरोवर में स्थित थी, महाराज जहां पर उन्हें ब्रह्मशाला यह पवित्र नाम दिया गया है, वह पुण्य तीर्थ निष्पाप मनुष्यों से व्याप्त है। उसका दर्शन पुण्यमय बताया गया है। वहीं महात्मा मतंग ऋषि का महान एवं उत्तम आश्रम केदार तीर्थ है। वह परम पवित्र, मंगलकारी और लोक में विख्यात है। कुंडोद नामक रमणीय पर्वत बहुत फल मूल और जल से संपन्न है, जहां प्यासे हुए निषद नरेश को जल और शांति की उपलब्धि हुई थी। वहीं तपस्वी जनों से सुशोभित पवित्र देववन नामक पुण्य क्षेत्र है, जहां पर्वत के शिखर पर बाहुदा और नंदा नदी बहती है। महाराज, पूर्व देश में जो बहुत से तीर्थ, नदियां, पर्वत और पुण्य मंदिर आदि हैं, उनका मैंने तुमसे संक्षेप में वर्णन किया है। अब शेष 3 दिशाओं के सरिताओं, पर्वतों और पुण्य स्थानों का वर्णन करता हूं, सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में धौम्य तीर्थ यात्रा विषयक 87वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ धौम्य ऋषि जो हैं वो युधिष्ठिर को पूर्व दिशा के सारे तीर्थ स्थानों की जानकारी देते हैं। अष्टाशीतितमोऽध्यायः धौम्य मुनि के द्वारा दक्षिण दिशावर्ती तीर्थों का वर्णन। अब हम पूर्व से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। धौम्य उवाच, धौम्य जी कहते हैं, भरतवंशी युधिष्ठिर, अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार दक्षिण दिशावर्ती पुण्य तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूं, सुनो। दक्षिण में पुण्यमयी गोदावरी नदी बहुत प्रसिद्ध है, जिसके तट पर अनेक बगीचे सुशोभित हैं। उसके भीतर अगाध जल भरा हुआ है। बहुत से तपस्वी उसका सेवन करते हैं तथा वह सबके लिए कल्याण स्वरूपा है। वेणा और भागीरथी, ये 2 नदियां भी दक्षिण में ही हैं, जो समस्त पाप भय का नाश करने वाली है। उसके दोनों तट अनेक प्रकार के पशु पक्षियों से व्याप्त और तपस्वी जनों के आश्रमों से विभूषित हैं। भरत कुलभूषण, राजा नृग की नदी पयोष्णी भी उधर ही है
जो रमणीय तीर्थों और अगाध जल से सुशोभित है। द्विज उसका सेवन करते हैं, द्विज यानी ब्राह्मण जनरली। इस विषय में हमारे सुनने में आया है कि महायोगी एवं महायशस्वी मार्कंडेय ने यजमान राजा नृग के सामने उनके वंश के योग्य यशोगाथा का वर्णन इस प्रकार किया था। पयोष्णी के तट पर उत्तम वराह तीर्थ में यज्ञ करने वाले राजा नृग के यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मस्त हो गए थे और प्रचुर दक्षिणा पाकर ब्राह्मण लोग भी हर्षोल्लास से पूर्ण हो गए थे। पयोष्णी का जल हाथ से उठाया गया हो या धरती पर पड़ा हो अथवा वायु के वेग से उछलकर अपने ऊपर पड़ गया हो, तो वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए समस्त पापों को हर लेता है। तो पयोष्णी नदी का जल इतना श्रेयस है। जहां भगवान शंकर का स्वयं ही अपने लिए बनाया हुआ श्रृंग नामक वाद्य विशेष स्वर्ग से भी ऊंचा और निर्मल है, उसका दर्शन करके मरण धर्मा मानव शिव धाम में चला जाता है। एक और एक और अगाध जल राशि से भरी हुई गंगा आदि संपूर्ण नदियां हों और दूसरी ओर केवल पुण्य सलिला पयोष्णी नदी हो, तो वही अन्य सब नदियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा विचार है। भरत श्रेष्ठ, दक्षिण में पवित्र माठर वन है, जो प्रचुर फल मूल से संपन्न और कल्याण स्वरूप है। वहां वरुण स्त्रोतस नामक पर्वत पर माठर यानी सूर्य के पार्श्ववर्ती देवता का विजय स्तंभ सुशोभित होता है। यह स्तंभ प्रवेणी नदी के उत्तरवर्ती मार्ग में कण्व के पुण्यमय आश्रम में है। तो ये जो स्तंभ है वरुण स्त्रोतस नामक पर्वत पर माठर का विजय स्तंभ है। और विजय स्तंभ जो है एक सूर्य देवता का ही एक और रूप है। और वो जो स्तंभ है, यह स्तंभ प्रवेणी नदी के उत्तरवर्ती मार्ग में कण्व के पुण्यमय आश्रम में है। इस प्रकार जैसा कि मैंने सुन रखा था, तपस्वी महात्माओं के निवास योग्य वनों का वर्णन किया है। तात शूरपारक क्षेत्र में महात्मा जमदग्नि की वेदी है। भारत वहीं रमणीय पाषण तीर्था और पुनश्चंद्रा नामक तीर्थ विशेष हैं। कुंती नंदन, उसी क्षेत्र में अशोक तीर्थ है, जहां महर्षियों के बहुत से आश्रम हैं। युधिष्ठिर, पांड्य देश में अगस्त्य तीर्थ और वारुण तीर्थ हैं। नरश्रेष्ठ, पांड्य देश के भीतर पवित्र कुमारी कन्याएं यानी कि कन्याकुमारी तीर्थ कही गई हैं। कुंती कुमार, अब मैं तुमसे ताम्रपर्णी नदी की महिमा का वर्णन करूंगा, सुनो। भरत नंदन, वहां मोक्ष पाने की इच्छा से देवताओं ने आश्रम में रहकर बड़ी भारी तपस्या की थी। वहां के गोकर्ण तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात हैं। तात गोकर्ण तीर्थ में शीतल जल भरा रहता है। उसकी जल राशि अनंत है। वह पवित्र, कल्याणमय और शुभ है। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए गोकर्ण तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है। वहां अगस्त्य के शिष्य का पुण्यमय आश्रम है, जो वृक्षों और तृण आदि से संपन्न एवं फल मूलों से परिपूर्ण है। देवसम नामक पर्वत ही वह आश्रम है। वहां परम सुंदर मणिमय वैदूर्य पर्वत है, जो शिव स्वरूप है। उसी पर महर्षि अगस्त्य का आश्रम है, जो प्रचुर फल मूल और जल से संपन्न है। नरेश्वर, अब मैं सौराष्ट्र देशीय पुण्य स्थानों, मंदिरों, आश्रमों, सरिताओं और सरोवरों का वर्णन करता हूँ। विप्रगण, वहीं चमसोद्भेद चमसोद्भेद तीर्थ की चर्चा की जाती है। युधिष्ठिर, सुराष्ट्र में ही समुद्र के तट पर प्रभास क्षेत्र है, जो देवताओं का तीर्थ कहा गया है। वहीं पुंडारक नामक तीर्थ वहीं पिंडारक नामक तीर्थ है, जो तपस्वी जनों द्वारा सेवित और कल्याण स्वरूप है। उधर ही उज्जयंत नामक महान पर्वत है, जो शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला है। युधिष्ठिर,
उसके विषय में देवर्षि प्रवर्षि नारद जी के द्वारा कहा हुआ एक प्राचीन श्लोक सुना जाता है, उसको मुझसे सुनो। सुराष्ट्र देश में मृगों और पक्षियों से सेवित उज्जयंत नामक पुण्य पर्वत पर तपस्या करने वाला पुरुष स्वर्गलोक में पूजित होता है। उज्जयंत के ही आसपास पुण्यमयी द्वारकापुरी है, जहां साक्षात पुराण पुरुष भगवान मधु करते हैं। वे ही सनातन धर्म स्वरूप हैं। जो वेद वेत्ता और आध्यात्म शास्त्र के विद्वान ब्राह्मण हैं, वे परमात्मा श्री कृष्ण को ही सनातन धर्म रूप बताते हैं। भगवान गोविंद पवित्रों को भी पावन करने वाले परम पवित्र कहे जाते हैं। वे पुण्यों के भी पुण्य और मंगलों के भी मंगल हैं। कमल नयन देवाधिदेव सनातन श्री हरि अविनाशी परमात्मा व्यायात्मा, और उसी का एक और नाम है क्षर पुरुष, क्षेत्रज्ञ और परमेश्वर हैं। वे अचिंत्य स्वरूप भगवान मधुसूदन वहीं द्वारकापुरी में विराजमान हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में धौम्य तीर्थ यात्रा विषयक 88वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पे प्राची दिशा, पूर्व दिशा के तीर्थों का वर्णन हुआ है, और बाकी भी कुछ स्थान आए हैं, द्वारका और सौराष्ट्र इत्यादि। एकोननवतितमोऽध्यायः। धौम्य द्वारा पश्चिम दिशा के तीर्थों का वर्णन। धौम्य उवाच। धौम्य जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अब मैं पश्चिम दिशा के अनार्त देश में जो पवित्र तीर्थ और पुण्य स्वरूप देवालय हैं, उन सब का वर्णन करूंगा। भरत नंदन, पश्चिम दिशा में पुण्यमयी नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, जिसकी धारा पूर्व से पश्चिम की ओर है। उसके तट पर प्रियंगु और आम के वृक्षों का वन है। बेंत तथा फल वाले वृक्षों की श्रेणियां भी उसकी शोभा बढ़ाती है। भरत नंदन कुरुश्रेष्ठ, त्रिलोकी में जो पुण्य तीर्थ, मंदिर, नदी, वन, पर्वत, ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध, ऋषि, चारण एवं पुण्यात्माओं के समूह हैं, वे सब सदा नर्मदा के जल में स्नान करने के लिए आया करते हैं। वहीं मुनिवर विश्रवा का पवित्र आश्रम सुना जाता है, जहां नरवाहन धनाध्यक्ष कुबेर का जन्म हुआ था। वैदूर्य शिखर नामक मंगलमय पवित्र पर्वत भी नर्मदा तट पर है। वहां हरे हरे पत्तों से सुशोभित सदा फल और फूलों के भार से लदे हुए वृक्ष शोभा पाते हैं। राजन, उस पर्वत के शिखर पर एक पुण्य सरोवर है, जिसमें सदा कमल खिले रहते हैं। महाराज, देवता और गंधर्व भी उस पुण्य तीर्थ का सेवन करते हैं। राजन, देवर्षि गणों से सेवित वह पुण्य पर्वत स्वर्ग के समान सुंदर एवं सुखद है। वहां अनेक आश्चर्य की बातें देखी जाती हैं। शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले नरेश, वहां राजर्षि विश्वामित्र की तपस्या से प्रकट हुई एक पुण्यमयी नदी है, जो परम पवित्र तीर्थ मानी गई है। उसी के तट पर नहुष नंदन राजा ययाति स्वर्ग से साधु पुरुषों के बीच में गिरे थे और पुनः सनातन धर्ममय लोकों में चले गए थे। वहां पुण्य सरोवर, विख्यात मैनाक पर्वत और प्रचुर फल मूलों से संपन्न असित नामक पर्वत है। युधिष्ठिर, उसी पर्वत पर कच्छसेन का पुण्यदायक आश्रम है। पांडुनंदन, महर्षि चवन का सुविख्यात आश्रम भी वही है। प्रभो, वहां थोड़ी ही तपस्या से मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। महाराज, पश्चिम दिशा में जम्बू मार्ग है, जहां शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का आश्रम है। शांत पुरुषों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, वह आश्रम पशु पक्षियों से सेवित है। राजन, उधर ही सदा तपस्वी जनों से भरे हुए पुण्यतम तीर्थ केतुमाला, मेध्या और गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार हैं। भूपाल, द्विजों से सेवित सुप्रसिद्ध सैंधवारण्य भी उधर ही है। ब्रह्मा जी का पुण्यदायक सरोवर पुष्कर भी पश्चिम दिशा में ही है, जो वानप्रस्थों, सिद्धों और महर्षियों का प्रिय आश्रम है। पुण्यवानों में प्रधान कुरुश्रेष्ठ, पुष्कर में निवास करने के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने एक गाथा गाई है, जो इस प्रकार है। जो मनस्वी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ में निवास करने की इच्छा करता है,
उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग लोक में आनंद भोगता है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में धौम्य तीर्थ यात्रा विषयक 89वां अध्याय पूरा हुआ। तो इसमें हमने पश्चिम दिशा के तीर्थों का वर्णन देखा और ये जो श्लोक है कि पुष्कर में मन से भी अगर पुष्कर जाने की चेष्टा करते हैं तो उसी से स्वर्गलोक में जाने का आनंद मिलता है, स्वर्गलोक को भोगता है ऐसा मनुष्य। तो हमें भी पुष्कर जाने के प्लान्स जरूर रखने चाहिए मन में। नवतितमोऽध्यायः धौम्य द्वारा उत्तर दिशा के तीर्थों का वर्णन। धौम्य उवाच। धौम्य जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ, उत्तर दिशाओं में जो पुण्यप्रद तीर्थ और देवालय आदि हैं उनका तुमसे वर्णन करता हूँ। प्रभो तुम सावधान होकर हम सब प्रभो तुम सावधान होकर वह सब मेरे मुख से सुनो। वीरवर, तीर्थों की कथा का प्रसंग उनके प्रति मंगलमयी श्रद्धा उत्पन्न करता है। क्यों सुनना चाहिए तीर्थों के बारे में? ताकि उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो। तीर्थों की पंक्ति से सुशोभित सरस्वती नदी बड़ी पुण्यदायिनी है। पांडुनंदन, समुद्र में मिलने वाली महावेगशालिनी यमुना भी उत्तर दिशा में ही है। उधर ही अत्यंत पुण्यमय प्लक्षणावतरण नामक मंगलकारक तीर्थ है, जहां ब्राह्मण गण यज्ञ करके सरस्वती के जल से अवभृत अवभृत स्नान करते और अपने स्थान को जाते हैं। उधर ही अग्निशिर नामक दिव्य कल्याणमय पुण्य तीर्थ बताया जाता है। निष्पाप भरत नंदन, उसी तीर्थ में सहदेव ने शमी का डंडा फेंकवाकर जितनी दूरी में वह डंडा पड़ा था उतनी दूरी में मंडप बनवाकर उसमें यज्ञ किया। युधिष्ठिर, इसी विषय में इंद्र की गाई हुई एक गाथा लोक में प्रचलित है, जिसे ब्राह्मण गाया करते हैं। कुरुश्रेष्ठ सहदेव ने यमुना तट पर लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर अग्नि की उपासना की थी। ये सहदेव सुप्रसिद्ध राजा सृंजय के पुत्र थे। तो ये सहदेव जो हैं युधिष्ठिर के छोटे भाई नहीं थे, बल्कि वो सुप्रसिद्ध राजा सृंजय के पुत्र थे और उन्होंने वहां पर यज्ञ करवाया था। वहीं महायशस्वी चक्रवर्ती राजा भरत ने 35 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। तात, प्राचीन काल में राजा भरत ब्राह्मणों की मनोवांछा को पूर्ण करने वाला राजा सुना गया है। उत्तराखंड में ही महर्षि शरभंग का अत्यंत पुण्यदायक आश्रम विख्यात है। कुंती नंदन, साधु पुरुषों ने सरस्वती नदी की सदा उपासना की है। महाराज, पूर्व काल में बालखिल्य ऋषियों ने यहाँ यज्ञ किया था। युधिष्ठिर, परम पुण्यमयी दृषद्वती नदी भी उधर ही बताई गई है। मनुष्यों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, वहीं न्यग्रोध, पुण्य, पांचाल्य, दालभ्य घोष और दालभ्य, ये 5 आश्रम हैं तथा अनंत कीर्ति एवं अमित तेजस्वी महात्मा सुव्रत का पुण्य आश्रम भी उत्तराखंड में ही बताया जाता है, जो पृथ्वी पर रहकर भी तीनों लोकों में विख्यात है। नरेश्वर, उत्तराखंड में ही विख्यात मुनि नर और नारायण हैं, जो एतावर्ण यानी कि श्याम वर्ण साकार होते हुए भी वास्तव में अवर्ण यानी कि निराकार ही हैं। भरत श्रेष्ठ, ये दोनों मुनि वेदज्ञ, वेद के मर्मज्ञ तथा वेद विद्या के पूर्ण जानकार हैं। इन्होंने पुण्यदायक उत्तम यज्ञों द्वारा शंकर का यजन किया था। पूर्व काल में इंद्र, वरुण आदि बहुत से देवताओं ने मिलकर विशाख यूप नामक स्थान में तप किया था, अतः वह अत्यंत पुण्यप्रद स्थान है। महाभाग, महायशस्वी और महाप्रभावशाली महर्षि जमदग्नि ने परम सुंदर तथा पुण्यप्रद पलाश वन में यज्ञ किया था, जिसमें सब श्रेष्ठ नदियां मूर्तिमती हो अपना अपना जल लेकर उन मुनि श्रेष्ठ के पास आईं और उन्हें सब ओर से घेर कर खड़ी हुई थी। वीर महाराज, यहाँ महात्मा जमदग्नि की वह यज्ञ दीक्षा देखकर स्वयं गंधर्वराज विश्वावसु ने इस श्लोक का गान किया था। महात्मा जमदग्नि
जब यज्ञ द्वारा देवताओं का यजन कर रहे थे, उस समय उनके यज्ञ में सरिताओं ने आकर मधु से ब्राह्मणों को तृप्त किया। सरिता यानी नदी, मधु मतलब शहद होता है, लेकिन उन्होंने अपने मीठे जल से ब्राह्मणों को तृप्त किया। अ, युधिष्ठिर, गिरिश्रेष्ठ हिमालय किरातों और किन्नरों का निवास स्थान है। गंधर्व, यक्ष, राक्षस और अप्सराएं उसका सदा सेवन करती हैं। गंगा जी अपने वेग से उस शैलराज को फाड़कर जहां प्रकट होती है, वह पुण्य स्थान गंगा द्वार या हरिद्वार के नाम से विख्यात है। राजन, उस तीर्थ का ब्रह्मर्षि गण सदा सेवन करते हैं। कुरुनंदन, पुण्यमय कनखल में पहले सनत कुमारों ने यात्रा की थी। वहीं पुरु नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जहां पूर्व काल में पुरुरवा ने यात्रा की थी। राजन, महर्षियों से सेवित जिस महान पर्वत पर भृगु ने तपस्या की थी, वह भृगुतुंग आश्रम के नाम से विख्यात है। भरतश्रेष्ठ, भूत भविष्य और वर्तमान जिनका स्वरूप है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सनातन एवं पुरुषोत्तम नारायण है, उन अत्यंत यशस्वी श्रीहरि की पुण्यमयी विशालापुरी बदरी वन के निकट है। वह नर नारायण का आश्रम कहा गया है। वह पुण्यप्रद बदरी का आश्रम तीनों लोकों में विख्यात है। राजन, पूर्व काल से ही विशाला बदरी के समीप गंगा कहीं गर्म जल तथा कहीं शीतल जल प्रवाहित करती है। पूर्व काल से ही विशाला बदरी के समीप गंगा कहीं गर्म जल तथा कहीं शीतल जल प्रवाहित करती है। उनकी बालू सुवर्ण की भांति चमकती है। वहां महाभाग एवं महातेजस्वी देवता तथा महर्षि प्रतिदिन जाकर अमित प्रभावशाली भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं। वहां सनातन परमात्मा भगवान नारायण विराजमान हैं। वहां संपूर्ण जगत है और समस्त तीर्थ तथा देवालय है। वह बद्रिकाश्रम पुण्य क्षेत्र और परब्रह्म स्वरूप है। वही तीर्थ है, वही तपोवन है, वही संपूर्ण भूतों का परम देव परमेश्वर है। वही सनातन परमधाता एवं परम पद है, जिसे जान लेने पर शास्त्रदर्शी विद्वान कभी शोक नहीं करता। वहीं देवर्षि, सिद्ध और समस्त तपोधन महात्मा निवास करते हैं। जहाँ महायोगी आदिदेव भगवान मधुसूदन विराजमान हैं, वह स्थान पुण्यों का भी पुण्य है। इस विषय में तुम्हें संशय नहीं होना चाहिए। राजन, पृथ्वीपते, नरश्रेष्ठ, ये भूमंडल के पुण्य तीर्थ और आश्रम आदि कहे गए वसु, साध्य, आदित्य, मरुदगण, अश्विनी कुमार तथा देवोपम महात्मा मुनि इन सब तीर्थों का सेवन करते हैं। कुंती नंदन, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और महान सौभाग्यशाली भाइयों के साथ इन तीर्थों में विचरते रहोगे, जो अर्जुन के लिए तुम्हारी मिलने की उत्कट इच्छा अर्थात विरह व्याकुलता शांत हो जाएगी। फिर से, कुंती नंदन, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और महान सौभाग्यशाली भाइयों के साथ इन तीर्थों में विचरते रहोगे, तो अर्जुन के लिए तुम्हारी मिलने की उत्कट इच्छा अर्थात विरह व्याकुलता शांत हो जाएगी। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में धौम्य तीर्थ यात्रा विषयक 90वां अध्याय पूरा हुआ। एकोनवतितमोऽध्यायः महर्षि लोमश का आगमन और युधिष्ठिर से अर्जुन के पाशुपत आदि दिव्यास्त्रों की प्राप्ति का वर्णन तथा इंद्र का संदेश सुनाना। तो ये वो महर्षि लोमश हैं जो अर्जुन से इंद्रलोक में मिले थे। तो वो अब आ रहे हैं। तो वो अर्जुन वहां कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में युधिष्ठिर को संदेश देंगे। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, कौरव नंदन, जब धौम्य ऋषि इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय महातेजस्वी महर्षि लोमश वहां आए। जैसे स्वर्ग में इंद्र के आने पर समस्त देवता उठकर खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ पांडव राजा युधिष्ठिर, उनके समुदाय के अन्य लोग तथा वे ब्राह्मण भी उन महाभाग लोमश को आया देख उनके स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। धर्मनंदन युधिष्ठिर ने यथा योग्य उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया और वहां आने तथा वन में घूमने का प्रयोजन पूछा।
पांडुपुत्र युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर महामना महर्षि लोमश बड़े प्रसन्न हुए और अपनी मधुर वाणी द्वारा पांडवों का हर्ष बढ़ाते हुए से बोले, कुंती नंदन, मैं यों ही इच्छानुसार संपूर्ण लोक में विचरण करता हूँ। एक दिन मैं इंद्र के भवन में गया और वहां देवराज इंद्र से मिला। वहां मैंने तुम्हारे वीर भ्राता सव्यसाची अर्जुन को भी देखा, जो इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हुए थे। वहां उन्हें इस दशा में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। पुरुष सिंह युधिष्ठिर, तुम्हारे भाई अर्जुन को इंद्र के सिंहासन पर बैठा देख जब मैं आश्चर्यचकित हो रहा था, उसी समय देवराज इंद्र ने मुझसे कहा, मुने, तुम पांडवों के पास जाओ। उन इंद्र के आदेश से मैं भाइयों सहित तुम्हें देखने के लिए शीघ्रता पूर्वक यहाँ आया हूँ। इसके लिए इंद्र ने तो मुझसे कहा ही था, महात्मा अर्जुन ने भी कुछ अनुरोध किया था। हम याद करेंगे कि अर्जुन जब इंद्रलोक में जाते हैं तो इंद्र उनके पिता हैं, तो इसलिए भी उन्होंने प्रेम पूर्वक अपना आधा सिंहासन जो है अर्जुन को बैठने के लिए दिया था। तात, पांडवों को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुम्हें बड़ा प्रिय समाचार सुनाऊंगा। राजन, तुम इन महर्षियों और द्रौपदी के साथ मेरी बात सुनो। भरत कुलभूषण विभो, तुमने महाबाहु अर्जुन को दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए जो आदेश दिया था, उसके विषय में यह निवेदन करना है कि अर्जुन ने भगवान शंकर से उनका अनुपम अस्त्र पाशुपत प्राप्त कर लिया है। जो ब्रह्मशिर नामक अस्त्र अमृत से प्रकट होकर तपस्या के प्रभाव से भगवान शंकर को मिला था, वही पाशुपतास्त्र सव्यसाची अर्जुन ने प्राप्त कर लिया है। युधिष्ठिर, रुद्र देवता का वह वज्र के समान दुर्भेद्य दुर्भेद्य अस्त्र मंत्र उपसंहार प्रायश्चित्त और मंगल सहित अर्जुन ने पा लिया है। साथ ही दंड आदि अन्य अस्त्र भी उन्होंने हस्तगत कर लिए हैं। कुरुनंदन, अमित पराक्रमी अर्जुन ने यम, कुबेर, वरुण और इंद्र से दिव्यास्त्रों का अध्ययन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने विश्वावसु के पुत्र से नृत्य, गीत, सामगान और वाद्य कला की भी विधि पूर्वक यथोचित शिक्षा प्राप्त कर ली है। इस प्रकार अस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त करके कुंती कुमार गांधर्व वेद यानी कि संगीत विद्या को भी कुंती कुमार ने गांधर्व वेद यानी संगीत विद्या को भी प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन के छोटे भाई अर्जुन वहां बड़े सुख से रह रहे हैं। युधिष्ठिर, देवश्रेष्ठ इंद्र ने मुझसे तुम्हारे लिए जो संदेश कहा था उसे अब तुम्हें बता रहा हूं, सुनो। उन्होंने मुझसे कहा, द्विजोत्तम, इसमें संदेह ही नहीं कि आप घूमते घूमते मनुष्य लोक में भी जाएंगे। अतः मेरे अनुरोध से आप राजा युधिष्ठिर के पास जाकर यह बात कह दीजिएगा। राजन, तुम्हारे भाई अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो चुके हैं। अब वे देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य, जिसे देवता स्वयं नहीं कर सकते, सिद्ध करके शीघ्र तुम्हारे पास आ जाएंगे। तब तक तुम भी अपने भाइयों के साथ स्वयं को तपस्या में लगाओ, क्योंकि तपस्या से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। तपस्या से महान फल की प्राप्ति होती है। भरत श्रेष्ठ, मैं कर्ण को अच्छी तरह जानता हूँ। वह सत्य प्रतिज्ञ, अत्यंत उत्साही, महापराक्रमी और महाबली है। बड़े बड़े संग्रामों में उसकी समानता करने वाला कोई नहीं है। वह महान युद्ध विशारद, महाधनुर्धर, अस्त्र शस्त्रों का महान ज्ञाता, श्रेष्ठ, सुंदर सुंदर महेश्वर पुत्र कार्तिकेय के समान पराक्रमी, सूर्य देवता का पुत्र, शक्तिशाली वीर है। इसी प्रकार मैं अर्जुन को भी जानता हूँ। वह कार्तिकेय से भी बढ़कर है। उसमें स्वभाव से ही दुस्सह पुरुषार्थ भरा हुआ है। युद्ध में कर्ण अर्जुन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। शत्रुदमन, तुम्हारे मन में जिस बात को लेकर कर्ण से भय बना रहता है, मैं अर्जुन के लौटने पर तुम्हारे उस भय को भी दूर कर दूंगा। वीरवर, तीर्थ यात्रा के विषय में जो तुम्हारा मानसिक संकल्प है, उसके विषय में महर्षि लोमश निश्चय ही तुमसे सब कुछ बतावेंगे। ये इंद्र का संदेश है युधिष्ठिर को। महर्षि लोमश ही सुना रहे हैं जो इंद्र के वाक्य हैं। भरत नंदन, तीर्थ में जो कुछ तपस्या युक्त फल प्राप्त होता है, वह सब ये ब्रह्मर्षि लोमश तुम्हें बताएंगे।
तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए, उसमें अन्यथा बुद्धि नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में युधिष्ठिर लोमश संवाद विषयक 91वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पर इंद्र जो है लोमश ऋषि के साथ संदेश भेजते हैं और उसमें एक बड़ी सूक्ष्म बात कहते हैं कि लोमश ऋषि जो बताएंगे तुम्हें तीर्थ और तपस्या के बारे में, उसको आपको ध्यान से सुनना है और पूर्ण विश्वास के साथ श्रद्धा करके सुनना है कि ये जो कह रहे हैं ये सत्य है। आगे चलते हैं। द्विन्वतितमोऽध्यायः द्विन्वतितमोऽध्यायः महर्षि लोमश के मुख से इंद्र और अर्जुन का संदेश सुनकर युधिष्ठिर का प्रसन्न होना और तीर्थ यात्रा के लिए उद्यत हो अपने अधिक साथियों को विदा करना। मतलब कुछ ही लोग जाएंगे तीर्थ यात्रा पर। लोमश उवाच, लोमश मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, जब मैं आने लगा तब अर्जुन ने भी मुझसे जो बात कही थी वह सुनो। वे बोले, तपोधन, आप मेरे बड़े भैया युधिष्ठिर को धर्मानुकूल राज लक्ष्मी से संयुक्त कीजिए। आप उत्कृष्ट धर्मों और तपस्याओं को जानते हैं। श्री संपन्न राजाओं का जो सनातन धर्म है उसका भी आपको पूर्ण ज्ञान है। पुरुषों को पवित्र बनाने वाला जो उत्तम साधन है उसे आप जानते हैं। अतः आप पांडवों को तीर्थ यात्रा जनित पुण्य से संपन्न कीजिए। महाराज युधिष्ठिर जिस प्रकार तीर्थों में जाएं और वहां गोदान करें, वैसा सब प्रकार से प्रयत्न कीजिएगा। यह बात अर्जुन ने मुझसे कही थी। उन्होंने यह भी कहा, महाराज युधिष्ठिर आपसे सुरक्षित रहकर सब तीर्थों में विचरण करें। दुर्गम स्थानों और विषम अवसरों में आप राक्षसों से उनकी रक्षा करें। द्विजश्रेष्ठ, जैसे दधीच ने देवराज इंद्र की और महर्षि अंगिरा ने सूर्य की रक्षा की थी, उसी प्रकार आप राक्षसों से कुंती कुमारों की रक्षा कीजिए। बहुत से पिशाच तथा राक्षस जो पर्वतों के समान विशाल काय हैं, आपसे सुरक्षित राजा युधिष्ठिर के पास नहीं जा सकेंगे। राजन, इस प्रकार मैं इंद्र के कथन और अर्जुन के अनुरोध से सब प्रकार के भय से तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारे साथ साथ तीर्थों में विचरण करूंगा। कुंती नंदन, पहले 2 बार मैंने सब तीर्थों के दर्शन कर लिए, अब तीसरी बार तुम्हारे साथ पुनः उनका दर्शन करूंगा। महाराज युधिष्ठिर, यह तीर्थ यात्रा सब प्रकार के भय का नाश करने वाली है। मनु आदि पुण्यात्मा महर्षियों ने इस तीर्थ यात्रा रूपी धर्म का पालन किया है। कुरुनंदन, जो सरल नहीं है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, जो विद्याहीन और पापात्मा है तथा जिसकी बुद्धि कुटिलता से भरी हुई है, ऐसा मनुष्य श्रद्धा न होने के कारण तीर्थों में स्नान नहीं करता। तुम तो सदा धर्म में मन लगाए रहने वाले, धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ और सब प्रकार की आसक्तियों से शून्य हो और आगे भी तुम में अधिकाधिक इन गुणों का विकास होगा। कुंती कुमार पांडुनंदन, जैसे राजा भगीरथ हो गए थे, जैसे गय आदि राजर्षि हो चुके थे तथा जैसे महाराज ययाति हुए थे, वैसे ही तुम भी विख्यात हो। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, महर्षे, आपके दर्शन और आपकी बातों के सुनने से मुझे इतना अधिक हर्ष हुआ है कि मुझे इन वचनों का कोई उत्तर नहीं सूझता। देवराज इंद्र जिसका स्मरण करते हो, उससे बढ़कर इस संसार में कौन है? जिसे आपका संग प्राप्त हो, जिसके अर्जुन जैसा भाई हो और जिसे इंद्र याद करते हो, उससे बढ़कर सौभाग्यशाली और कौन है? भगवान, आपने मुझे तीर्थों के दर्शन के लिए जो उत्साह प्रदान किया है वह ठीक है। मैंने पहले से ही धौम्य जी के आदेश से तीर्थों में जाने का विचार कर रखा है। अतः ब्राह्मण, आप जब ठीक समझें तब मैं तीर्थों के दर्शन के लिए चल दूंगा। यही मेरा अंतिम निश्चय है। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तीर्थ यात्रा के लिए जिन्होंने निश्चित विचार कर लिया था, उन पांडुनंदन युधिष्ठिर से महर्षि लोमश ने कहा, महाराज, लोक समूह से आप हल्के हो जाइए, थोड़े ही लोगों को साथ रखिए, क्योंकि थोड़े संगी साथी होने पर आप इच्छानुसार
सर्वत्र जा सकेंगे। बड़े ग्रुप में डिफिकल्ट होता है, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो सकती है, तो आप कुछ ही लोगों को लेकर चलिए। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोले, जो भिक्षा भोजी ब्राह्मण और सन्यासी हैं तथा जो भूख प्यास परिश्रम थकावट और सर्दी की पीड़ा सहन न कर सकें, उन्हें लौट जाना चाहिए। जो द्विज मिष्टान्न भोजी हैं वे भी लौट जाएं। जो पकवान चटनी पेय पदार्थ और मांस आदि खाने वाले मनुष्य हों वे भी लौट जाएं। जो लोग रसोइयों की अपेक्षा रखने वाले तथा जिन्हें मैंने अलग अलग बांटकर उचित उचित आजीविका की व्यवस्था कर दी है, वे सब लोग घर लौट लौट जाएं। जो पूर्ववासी राजभक्तिवश मेरे पीछे पीछे चले आए हैं, वे अब महाराज धृतराष्ट्र के पास चले जाएं। वे उनके लिए यथा समय समुचित आजीविका का प्रदान करेंगे। यदि राजा धृतराष्ट्र उचित जीविका की व्यवस्था न करें, तो पांचाल नरेश द्रुपद हमारा प्रिय और हित करने के लिए अवश्य आप लोगों को जीविका देंगे। कितनी अच्छी है कि आप जाइए, जीविका आपको प्रदान होगी धृतराष्ट्र के पास, वहां नहीं होगी तो द्रुपद के पास आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि आप गृहस्थी वाले हैं, तो आपको अपने काम में लग जाना चाहिए। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब बहुत से नागरिक ब्राह्मण और यति मानसिक दुख के भारी भार से पीड़ित हो हस्तिनापुर को चले गए। अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने धर्मराज युधिष्ठिर के स्नेहवश उन सबको विधि पूर्वक अपनाया और उन्हें धन देकर तृप्त किया। तदनंतर कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर थोड़े से ब्राह्मणों और लोमश जी के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक 3 रात तक काम्यक वन में टिके रहे। 3 रात वहां रुके, जब उन्होंने पूरी प्लानिंग करी कि कैसे तीर्थ यात्रा पर निकलेंगे, कौन साथ चलेंगे और किन्हें लौट जाना है हस्तिनापुर, ये सारा निश्चय होने के बाद 3 रात वहां वो रुके। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा विषयक 92वां अध्याय पूरा हुआ। त्रिनवतितमोऽध्यायः। ऋषियों को नमस्कार करके पांडवों का तीर्थ यात्रा के लिए विदा होना। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कुंती पुत्र युधिष्ठिर को तीर्थ यात्रा के लिए उद्यत जान काम्यक वन के निवासी ब्राह्मण उनके निकट आकर इस प्रकार बोले, महाराज, आप अपने भाइयों तथा महात्मा लोमश मुनि के साथ पुण्य तीर्थ में जाने वाले हैं। कुरुकुल कुरुकुल तिलक पांडुनंदन, हमें भी अपने साथ ले चलें। महाराज, आपके बिना हम लोग उन तीर्थों की यात्रा नहीं कर सकते। मनुजेश्वर, वे सभी तीर्थ हिंसक जंतुओं से भरे पड़े हैं, दुर्गम और विषम भी हैं। थोड़े से मनुष्य वहां की यात्रा नहीं कर सकते। आपके भाई शूरवीर हैं और सदा श्रेष्ठ धनुष धारण किए रहते हैं। आप जैसे शूरवीरों से सुरक्षित होकर हम भी उन तीर्थों की यात्रा पूरी कर लेंगे। भूपाल, प्रजानाथ, आपके प्रसाद से हम लोग भी उन तीर्थों और वनों की यात्रा का फल अनायास ही पालेंगे। नरेश्वर, आपके बल पराक्रम से सुरक्षित हो हम भी तीर्थों में स्नान करके शुद्ध हो जाएंगे और उन तीर्थों के दर्शन से हमारे सब पाप धुल जाएंगे। भूपाल भरत नंदन, आप भी तीर्थों में नहाकर राजा कार्तवीर्य अर्जुन, राजर्षि अष्टक, लोमपाद और भूमंडल में सर्वत्र विदित सम्राट वीरवर भरत को मिलने वाले दुर्लभ लोकों को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। महीपाल, प्रभास आदि तीर्थों, महेंद्र आदि पर्वतों, गंगा आदि नदियों तथा प्लक्ष आदि वृक्षों का हम आपके साथ दर्शन करना चाहते हैं। जनेश्वर, यदि आपके मन में ब्राह्मणों के प्रति कुछ प्रेम है तो आप हमारी बात शीघ्र मान लीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। महाबाहो, तपस्या में विघ्न डालने वाले बहुत से राक्षस उन तीर्थों में भरे पड़े हैं, उनसे आप हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं। नरेश्वर, आप पाप रहित हैं। धौम्य मुनि, परम बुद्धिमान नारद जी तथा महातपस्वी देवर्षि लोमश ने जिन जिन तीर्थों का वर्णन किया है, उन सब में आप महर्षि लोमश जी से सुरक्षित हो हमारे साथ विधि पूर्वक भ्रमण करें।
भ्रमण करें। पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर अपने वीर भ्राता भीमसेन आदि से घिरकर खड़े थे। उन ब्राह्मणों द्वारा इस प्रकार सम्मानित होने पर उनके नेत्रों में हर्ष के आंसू भर आए। उन्होंने देवर्षि लोमश तथा पुरोहित धौम्य जी की आज्ञा लेकर उन सब ऋषियों से बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। तदनंतर मन इंद्रियों को वश में रखने वाले पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भाइयों तथा सुंदर अंगों वाली द्रौपदी के साथ यात्रा करने का मन ही मन निश्चय किया। इतने में ही महाभाग व्यास, पर्वत और नारद आदि मनीषी जन काम्यक वन में पांडुनंदन युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए। राजा युधिष्ठिर ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की। उनसे सत्कार पाकर वे महाभाग महर्षि महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले। ऋषय ऊचुः, ऋषियों ने कहा, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव, तुम लोग तीर्थों के प्रति मन से श्रद्धा पूर्वक सरल भाव रखो। मन से शुद्धि का संपादन करके शुद्ध चित्त होकर तीर्थों में जाओ। ब्राह्मण लोग शरीर शुद्धि के नियम को मानुष व्रत बताते हैं और मन के द्वारा शुद्ध की हुई बुद्धि को देवव्रत कहते हैं। फिर से, शरीर शुद्धि के नियम को मानुष व्रत और मन के द्वारा की हुई बुद्धि को दैवव्रत कहते हैं। नरेश्वर, यदि मन राग द्वेष से दूषित न हो तो वह शुद्धि के लिए पर्याप्त माना गया है। सब प्राणियों के प्रति मैत्री बुद्धि का आश्रय ले शुद्ध भाव से तीर्थों का दर्शन करो। तुम मानसिक और शारीरिक नियम व्रतों से शुद्ध हो। दैव व्रत का आश्रय ले यात्रा करोगे तो तीर्थों का तुम्हें यथावत फल प्राप्त होगा। महर्षियों के ऐसा कहने पर द्रौपदी सहित पांडवों ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञाएं शिरोधार्य की और उनके बताए हुए नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात उन दिव्य और मानव महर्षियों ने उन सब के लिए स्वस्ति वाचन किया। राजेंद्र, तदनंतर महर्षि लोमश, द्वैपायन व्यास, देवर्षि नारद और पर्वत के चरणों का स्पर्श करके वनवासी ब्राह्मणों, पुरोहित धौम्य और लोमश आदि के साथ वीर पांडव तीर्थ यात्रा के लिए निकले। मार्ग शीर्ष की पूर्णिमा व्यतीत होने पर जब पुष्य नक्षत्र आया तब उसी नक्षत्र में उन्होंने यात्रा प्रारंभ की। उन सब ने शरीर पर फटे पुराने वस्त्र या मृग चर्म धारण कर रखे थे। उनके मस्तक पर जटाएं थी। उनके अंग अभेद्य कवचों से ढके हुए थे। वे सूर्य प्रदत्त बटलोई आदि पात्र लेकर वहां तीर्थों में विचरण करने लगे। उनके साथ इंद्रसेन आदि 14 से अधिक सेवक रथ लिए पीछे पीछे जा रहे थे। रसोई के काम में संलग्न रहने वाले अन्यान्य सेवक भी उनके साथ थे। जन्मेजय, वीर पांडव आवश्यक अस्त्र शस्त्र ले, कमर में तलवार बांधकर, पीठ पर तरकस कसे हुए, हाथों में बाण लिए पूर्व दिशा की ओर मुंह करके वहां से प्रस्थित हुए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा विषयक 93वां अध्याय पूरा हुआ। तो पांडव जो है अब लोमश ऋषि और धौम्य मुनि के साथ कुछ ब्राह्मणों को लेकर और कुछ सेवकों को लेकर वल्कल मृग चर्म वगैरह पहनकर जटा बनाकर लेकिन अस्त्र शस्त्रों को लेकर तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। द्रौपदी भी साथ में है। आगे देखते हैं। चतुर्नवतितमोऽध्यायः। देवताओं और धर्मात्मा राजाओं का उदाहरण देकर महर्षि लोमश का युधिष्ठिर को अधर्म से हानि बताना और तीर्थ यात्रा जनित पुण्य की महिमा का वर्णन करते हुए आश्वासन देना। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, देवर्षि प्रवर लोमश, मेरी समझ से मैं अपने को सात्विक गुणों से हीन नहीं मानता, तो भी दुखों से इतना संतप्त होता रहता हूँ जितना दूसरा कोई राजा नहीं हुआ होगा। इसके सिवा दुर्योधन आदि शत्रुओं को सात्विक गुणों से रहित समझता हूँ। साथ ही यह भी जानता हूँ कि वे धर्मपरायण नहीं हैं, तो भी वे इस लोक में उत्तरोत्तर समृद्धिशाली होते होते जा रहे हैं। इसका क्या कारण है?
तो उनका प्रश्न ये है कि मैं सत्व गुणों से मुझ में सत्व गुण है, फिर भी मैं दुखों से संतप्त हूँ। दुर्योधन में सत्व गुण नहीं है, और वो धर्मपरायण भी नहीं है, फिर भी वो लोक में जो है समृद्धि तो पा ही रहा है। तो इसका क्या कारण है? लोमश उवाच। लोमश जी ने कहा, राजन, कुंती नंदन, अधर्म में रुचि रखने वाले लोग यदि उस अधर्म के द्वारा बढ़ रहे हों, तो इसके लिए तुम्हें किसी प्रकार दुख नहीं मानना चाहिए। पहले अधर्म द्वारा मनुष्य बढ़ सकता है, फिर अपने मनोनुकूल सुख संपत्ति रूप अभ्युदय को देख सकता है, तत्पश्चात वह शत्रुओं पर विजय पा सकता है और अंत में जड़ मूल सहित नष्ट हो जाता है। महिपाल, मैंने दैत्यों और दानवों को अधर्म के द्वारा बढ़ते और पुनः नष्ट होते भी देखा है। रावण हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। प्रभो, पहले देव युग में ही मैंने यह सब अपनी आंखों देखा है। देवताओं ने धर्म के प्रति अनुराग किया और असुरों ने उसका परित्याग कर दिया। भरत नंदन, देवताओं ने स्नान के लिए तीर्थों में प्रवेश किया, परंतु असुर उनमें नहीं गए। अधर्म जनित दर्प असुरों में पहले से ही समा गया था। दर्प से मान हुआ और मान से क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से निर्लज्जता आई और निर्लज्जता से उनके सदाचार को नष्ट कर दिया। निर्लज्जता ने उनके सदाचार को नष्ट कर दिया। दर्प यानी घमंड, आई थिंक गर्व। तो गर्व से जो है मान हुआ और उससे क्रोध आया, क्रोध से निर्लज्जता आई और निर्लज्जता ने उनके सदाचार को नष्ट कर दिया। इस प्रकार लज्जा, संकोच और सदाचार से हीन एवं निष्फल व्रत का आचरण करने वाले उन असुरों को क्षमा, लक्ष्मी और स्वधर्म ने शीघ्र त्याग दिया। राजन, लक्ष्मी देवताओं के पास चली गई और अलक्ष्मी असुरों के यहाँ। अलक्ष्मी के आवेश से युक्त होने पर उनका चित्त दर्प और अभिमान से दूषित हो गया। उस दशा में उन दैत्यों और दानवों में कली का भी प्रवेश हो गया। जब वे दानव अलक्ष्मी से संयुक्त, कली से तिरस्कृत और अभिमान से अभिभूत हो सत्कर्मों से शून्य, विवेक रहित और मन से उन्मत्त हो गए, तब शीघ्र ही उनका विनाश हो गया। तो कैसे विनाश होता है ये भी हमें देखना है। यशोहीन दैत्य पूर्णतः विनिष्ट हो गए, किंतु धर्मशील देवताओं ने पवित्र समुद्रों, सरिताओं, सरोवरों और पुण्यप्रद आश्रमों की यात्रा की। पांडुनंदन, वहां तपस्या, यज्ञ और दान आदि करके महात्माओं के आशीर्वाद से वे सब पापों से मुक्त हो कल्याण के भागी हुए। इस प्रकार उत्तम नियम ग्रहण करके किसी से भी कोई प्रतिग्रह न लेकर देवताओं ने तीर्थों में विचरण किया। इससे उन्हें उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ, जहाँ राजा धर्म के अनुसार बर्ताव करते हैं, वहां वे सब शत्रुओं को नष्ट कर देते हैं और उनका राज्य भी बढ़ता रहता है। राजेंद्र, इसलिए तुम भी भाइयों सहित तीर्थों में स्नान करके खोई हुई राजलक्ष्मी प्राप्त कर लोगे। यही सनातन मार्ग है। जैसे राजा नृग, उशीर नर उशी नरपुत्र शिबी, भगीरथ, वसुमना, गय, पुरु तथा पुरुरवा आदि नरेशों ने सदा तपस्या पूर्वक तीर्थ यात्रा करके वहां के जल के स्पर्श और महात्माओं के दर्शन से पावन यश और प्रचुर धन प्राप्त किए थे, उसी प्रकार तुम भी तीर्थ यात्रा के पुण्य से विपुल संपत्ति प्राप्त कर लोगे। जैसे पुत्र पुत्र सेवक तथा बंधु बांधवों सहित राजा इक्ष्वाकु, मुचुकुंद, मांधाता तथा महाराज मरुत्त ने पुण्य कीर्ति प्राप्त की थी, जैसे देवताओं और देवर्षियों ने तपोबल से यश और ऐश्वर्य प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम भी पूर्ण रूप से यश और धन संपत्ति प्राप्त करोगे। धृतराष्ट्र के पुत्र पाप और मोह के वशीभूत हैं, अतः वे दैत्यों की भांति शीघ्र नष्ट हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा विषयक 94वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पर लोमश ऋषि जो है
युधिष्ठिर के प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर देते हैं कि अगर पापाचारी बहुत धन कमा भी ले शुरू में, तब भी उनके बुरे कर्मों या गुणों की वजह से उनका सर्वनाश हो जाता है। तो युधिष्ठिर को वो ये कहते हैं कि भाइयों सहित तुम जो है श्रद्धा पूर्वक तीर्थ यात्राओं में भ्रमण करो, तीर्थ स्थानों पर स्नान करो और अपने सात्विकता को बढ़ाओ, और तुम्हें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है अंत में विजय उसी की होती है। 95वां पांडवों का नैमिषारण्य आदि तीर्थों में जाकर प्रयाग तथा गया तीर्थ में जाना और गय राजा के महान यज्ञों की महिमा सुनना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वे वीर पांडव विभिन्न स्थानों में निवास करते हुए क्रमशः नैमिषारण्य तीर्थ में आए। भरत नंदन नरेश्वर तदनंतर गोमती के पुण्य तीर्थ में स्नान करके पांडवों ने वहां गोदान और धनदान किया। यहाँ पांडवों के द्वारा गोदान और धनदान करने के विषय में यह शंका होती है कि उनके पास ये सब कहां से आया, पर ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वन पर्व के 12वें अध्याय में आता है कि काम्यक वन में पांडवों से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण एवं भोजवंशी, वृष्णिवंशी और अंधक कुल के राजागण तथा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, धृष्टकेतु एवं केकय राजकुमार आए थे। उनका पांडवों से मिलकर अपने अपने राज्य में लौट जाने का भी वर्णन वन पर्व के 22वें अध्याय में आया है। इससे अनुमान होता है कि उन राजाओं ने पांडवों को भेंट में प्रचुर धन दिया था। ये प्रश्न हमारे मन में भी आया था कि उनके पास क्या क्या था और वो किस परिस्थिति में रहते थे। तो उनके पास सेवक भी थे, उनके पास रथ भी थे, अस्त्र शस्त्र भी थे, और कुछ धन गोदान गायें वगैरह जो है कृष्ण आदि सब जो राजा आए थे वो देकर गए थे, तो उन्हीं का वो दान कर रहे हैं। भारत भूपाल वहां देवताओं, पितरों तथा ब्राह्मणों को बार बार तृप्त करके कन्या तीर्थ, अश्व तीर्थ, गो तीर्थ, कालकोटि तथा वृषप्रस्थ गिरी में निवास करते हुए उन सब पांडवों ने बहुदा नदी में स्नान किया। पृथ्वीपते तदनंतर उन्होंने देवताओं की यज्ञ भूमि प्रयाग में पहुंचकर वहां गंगा यमुना के संगम में स्नान किया। सत्य प्रतिज्ञ पांडव वहां स्नान करके कुछ दिनों तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। उन पाप रहित महात्माओं ने त्रिवेणी तट पर ब्राह्मणों को धनदान किया। भरतनंदन, तत्पश्चात पांडव ब्राह्मणों के साथ ब्रह्मा जी की वेदी पर गए, जो तपस्वी जनों से सेवित है। वहां उन वीरों ने उत्तम तपस्या करते हुए निवास किया। वे सदा कंद मूल फल आदि वन्य हविष्य द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करते रहते थे। अनुपम तेजस्वी जन्मेजय प्रयाग से चलकर पांडव पुण्यात्मा एवं धर्मज्ञ राजर्षि गय के द्वारा यज्ञ करके शुद्ध किए हुए उत्तम पर्वत से उपलक्षित गया तीर्थ में गए, जहां गयशिर नामक पर्वत और बेंत की पंक्तियों से घिरी हुई रमणीय महानदी है। बेंत यानी बांबू जैसे लकड़ी के पेड़। रमणीय महानदी है जो अपने दोनों तटों से विशेष शोभा पाती है। वहां महर्षियों से सेवित पावन शिखरों वाला दिव्य एवं पवित्र दूसरा पर्वत भी है, जो अत्यंत पुण्यदायक तीर्थ है। वहीं उत्तम ब्रह्म सरोवर है, जहां भगवान अगस्त्य मुनि वैवस्वत यम से मिलने के लिए पधारे थे। क्योंकि सनातन धर्मराज वहां स्वयं निवास करते थे, राजन, वहां संपूर्ण नदियों का प्राकट्य हुआ है। पिनाकपाणी भगवान महादेव उस तीर्थ में नित्य निवास करते हैं। वहां वीर पांडवों ने उन दिनों चातुर्मास्य व्रत ग्रहण करके महान ऋषि यज्ञ अर्थात वेदादि सत शास्त्रों के स्वाध्याय द्वारा भगवान की आराधना की। वहीं महान अक्षय वट है। देवताओं की वह यज्ञ भूमि अक्षय है, और वहां किए हुए प्रत्येक सत्कर्म का फल अक्षय होता है। अक्षय मतलब कभी न समाप्त होने वाला। अविचल चित्त वाले पांडवों ने उस तीर्थ में कई उपवास किए। उस समय वहां सैकड़ों तपस्वी ब्राह्मण पधारे। उन्होंने शास्त्रोक्त विधि पूर्वक चातुर्मास से यज्ञ किया।
वहां आए हुए ब्राह्मण विद्या और तपस्या में बढ़े चढ़े तथा वेदों के पारंगत विद्वान थे। उन्होंने परस्पर मिलकर सभा में बैठकर महात्मा पुरुषों की पवित्र कथाएं कहीं। उनमें शमठ नामक एक विद्वान ब्राह्मण थे, जो विद्याध्ययन का व्रत समाप्त करके स्नातक हो चुके थे। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन का व्रत ले रखा था। राजन, शमठ ने वहां अमूर्तरया के पुत्र महाराज गया की कथा इस प्रकार कही। शमठ उवाच। शमठ जो हैं वहां पे रहने वाले एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले विद्वान ब्राह्मण हैं। वो पांडवों को अमूर्तरया के पुत्र महाराज गय की कथा सुना रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से। शमठ उवाच। शमठ बोले, भरत नंदन युधिष्ठिर, अमूर्तरया के पुत्र गय राजर्षियों में श्रेष्ठ थे। उनके कर्म बड़े ही पवित्र एवं पावन थे। मैं उनका वर्णन करता हूं, सुनो। राजन, यहाँ राजा गय ने बड़ा भारी यज्ञ किया था। उसमें बहुत अन्न खर्च हुआ था और असंख्य दक्षिणा बांटी गई थी। उस यज्ञ में अन्न के सैकड़ों और हजारों पर्वत लग गए थे। घी के कई सौ कुंड और दही की नदियां बहती थी। सहस्रों प्रकार के उत्तमोत्तम व्यंजनों की बाढ़ सी आ गई थी। याचकों को प्रतिदिन इसी प्रकार भोजन और दान दिया जाता था। राजन, अन्यान्य ब्राह्मण भी वहां उत्तम रीति से तैयार की हुई रसोई जीमते थे। भरत नंदन, उस यज्ञ में दक्षिणा देते समय जो वेद मंत्रों की ध्वनि होती थी, वह स्वर्ग लोक तक गूंज उठती थी। उस वेद ध्वनि के समान दूसरा कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ता था। उस वेद ध्वनि के सामने दूसरा कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ता था। राजन, वहां सब ओर फैले हुए पुण्यमय शब्दों से पृथ्वी, दिशाएं, स्वर्ग और आकाश परिपूर्ण हो गए। यह बड़ी ही अद्भुत बात थी। भरत श्रेष्ठ, उस यज्ञ में सब मनुष्य यह गाथा गाते रहते थे कि इस यज्ञ में देश देश के अत्यंत तेजस्वी पुरुष उत्तम अन्नपान से तृप्त हो रहे हैं। गय के यज्ञ में लोग यही पूछते फिरते थे कि कौन कौन ऐसे प्राणी रह गए हैं जो अभी भोजन करना चाहते हैं। वहां खाने से बचे हुए अन्न के 25 पर्वत शेष रह गए थे। अमित तेजस्वी राजर्षि गय ने अपने यज्ञ में जो व्यय किया था, वह पहले के राजाओं ने भी नहीं किया था और भविष्य में भी कोई दूसरे कर सकेंगे ऐसा संभव नहीं है। गय ने संपूर्ण देवताओं को हविष्य से भली भांति तृप्त किया है। अब वे दूसरों के दिए हुए हविष्य को कैसे ग्रहण कर सकेंगे? जैसे लोक में बालू के कण, आकाश के तारे और बरसते हुए बादलों की जलधाराएं किसी के द्वारा भी गिनी नहीं जा सकती, उसी प्रकार गय के यज्ञ में दी हुई दक्षिणाओं की भी कोई गणना नहीं कर सकता था। कुरुनंदन, महाराज गय के ऐसे ही बहुत से यज्ञ इस ब्रह्म सरोवर के समीप संपन्न हुए हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गय के यज्ञ का वर्णन विषयक 95वां अध्याय पूरा हुआ। तो यहाँ पर गय राजा के वन का वर्णन हमने सुना। हरि ओम।